नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब बिहार में डोमिसाइल का मुद्दा जोर पकड़ लिया है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर ये घोषणा की कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो राज्य में सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही सभी सरकारी नौकरियों और योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि राजनीति में ये मुद्दा तब गरमाया जब बिहार स्टूडेंट यूनियन ने आगामी 5 जून को डोमिसाइल का मुद्दा लेकर महाआंदोलन करने की घोषणा की और इसमें हजारों छात्रों के शामिल होने का दावा किया गया। संगठन ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस आंदोलन की सूचना भी दे दी है। इसको लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि ये आंदोलन राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करने और पारदर्शिता को लेकर किया जाएगा। इनकी मांग है कि अगली सभी बहाली में डोमिसाइल नीति लागू हो। इसके बाद ये मुद्दा राजनीति में छा गया है और आरजेडी ने इसे लेकर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद से ये मुद्दा और गर्मा गया। आरजेडी ने पोस्ट में लिखा, बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तेजस्वी जी ने जो कह दिया समझो वो पूरा हो गया। #तेजस्वी यादव जी की हर बात, हर संकल्प की यही विश्वसनीयता उन्हें सभी राजनेताओं से अलग बनाती है, युवाओं के हृदय में स्थान दिलाती है। इस पोस्ट में सबसे खास बात लिखा गया है कि तेजस्वी यादव जी ने जो कह दिया समझो वो पूरा हो गया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार में 100% डोमिसाइल का मुद्दा लागू करने की बात कहते हैं। इसे लेकर भी मार्च में तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में 100% डोमिसाइल लागू की जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, जब सरकार बननी ही नहीं तो कोई भी वादा किया जा सकता है। तेजस्वी यादव को डोमिसाइल नीति की जमीनी हकीकत समझनी चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि यदि बिहार में ये नीति लागू होती है तो क्या अन्य राज्य भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। इससे बिहार के युवाओं के लिए बाहर नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है। मिश्रा ने आगे कहा कि बिहार के लोग अपनी प्रतिभा के लिए देश भर में जाने जाते हैं और उन्हें सीमित करना राज्य हित में नहीं है। आपको बताते चले कि पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में बीते 5 मार्च को आयोजित ईवा चौपाल को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो 100% मूल निवास नीति लागू की जाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद युवाओं से वादा किया था कि वह राज्य के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए 100% मूल निवास नीति लागू करेंगे। तब उन्होंने पड़ोसी राज्य झारखंड का हवाला देते हुए कहा था कि 100% मूल निवास नीति लागू करने के प्रयास तकनीकी कारणों असफल हो गया, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने कई न्यायविदों से इस मामले पर चर्चा की है और इसका समाधान भी खोज लिया है। अगर हम डोमिसाइल नीति की बात करें तो देश के कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार की कुछ नौकरियों में संबंधित राज्यों के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है। डोमिसाइल नीति किसी राज्य या देश में निवास करने वाले लोगों को कुछ विशेष अधिकार या सुविधाएं प्रदान करती है जो केवल उसी राज्य या देश के निवासियों के लिए उपलब्ध होती हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बाहरी लोगों से अलग पहचान करना होता है। कई बार ये भारत के संघीय ढांचे पर आघात करता हुआ बताया भी गया है और इससे जुड़े विवाद कई बार कोर्ट में भी पहुंच जाते हैं। वैसे आपको साफ शब्दों में बता दें तो डोमिसाइल नीति को लागू करने का उद्देश्य नौकरियों, शिक्षा और अन्य सुविधाओं में स्थानीय निवासियों यानी संबंधित राज्यों को प्राथमिकता देती है।
इसका अर्थ है कि जो लोग उस राज्य के निवासी हैं उन्हें उन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में डोमिसाइल नीति के तहत स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है या उन्हें शिक्षा में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आपको बताते चले कि साल 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसका ऐलान किया था कि राज्य में दी जा रही सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अलग अलग राज्यों में स्थानीय लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं अलग अलग होती हैं। इसी कड़ी में इस पर गौर करें तो इससे संबंधित राज्य महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले स्थानीय निवासी ही सरकारी नौकरी के लिए योग्य माने जाते हैं। यहाँ स्थानीय निवासी कम से कम 15 साल से रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वहीं कर्नाटक में सरकारी नौकरी में जाति आधारित आरक्षण है, लेकिन यहाँ 95 से ज़्यादा प्रतिशत सरकारी कर्मचारी स्थानीय लोग हैं। वहीं डोमिसाइल नीति का मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियों और विकास योजनाओं में प्राथमिकता देना है। इसके तहत बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को इन अवसरों से बाहर रखा जाएगा। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को राज्य में भी अवसर मिल सकेगा और ब्रेन ड्रेन को रोका जा सकता है। अब बिहार की राजनीति में इस मुद्दे पर क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।